एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई वांट बी सुपरस्टार जीएल सीरीज एपिसोड 3 पार्ट 1 की पूरी कहानी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सुबह से होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वनयू और बीन एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। अचानक वनयू की आँख खुलती है और वो देखती है कि बीन ने सोते सोते अपना हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है। वनयू धीरे धीरे बीन का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बीन की भी आँख खुल जाती है। बीन झट से अपना हाथ हटा लेती है और बेड से उठने लगती है। उसी समय वनयू भी उठकर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करती है। फिर विन कहती है, बिजली आज सुबह तक आ जानी चाहिए है ना। इस पर वनयू कहती है, कल रात एसी बहुत ज़्यादा ठंड था। इसके बाद बीन कहती है कि वो नहाने जा रही है। जैसे ही वो जाने लगती है, वनयू उसे रोक कर कहती है कि ये मेरे जूते हैं। बीन उसके जूते साइड में रख देती है, अपने जूते पहनती है और चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वनयू बहुत खुश सी लग रही होती है और खुद से कहती है, मेरे गाल इतने लाल क्यों हो गए हैं। फिर सीन किचन में शिफ्ट हो जाता है। बीन खाना बना रही होती है। तभी वनयू मुस्कुराते हुए आती है और कहती है, माफ़ कीजिए, मैं फ्रिज से कुछ लेने के लिए लाइन क्रॉस कर रही हूँ। वो फ्रिज खोलती है, लेकिन अंदर खाने की ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। वो सिर्फ एक पानी की बोतल निकाल कर पानी पी लेती है। तभी बीन बोलती है, ओह नो, फ्राइड एग ज़्यादा पक गया है, और वो उसे फेंकने वाली होती है। लेकिन वन्यू उसे रोक लेती है और कहती है, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर वो वही अंडा खा लेती है और मजाक में बोलती है कि उसे खाना बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। खाते खाते वन्यू बताती है कि उसे फ्राइड एग थोड़ा क्रिस्पी पसंद है, और वन्यू को हैरानी होती है कि विन को ये बात कैसे बता। तभी विन की माँ की फ़ोन आती है। विन अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि वो आज उनसे मिलने आएगी। खाना खत्म करके विन तैयार होती है और कार लेकर निकलने वाली होती है। तभी अचानक वानी उसकी कार में बैठी हुई मिलती है। विन पूछती है, तुम मेरी कार में क्या कर रही हो। वानी कहती है, आप बैंक हुआ थोम जा रही हो है ना। मेरा भी काम वहीं पास में ही है। क्या मैं आपके साथ राइड में जा सकती हूँ प्लीज़ विन। वो बताती है कि उसे पैसे बचाने हैं और इस महीने बिजली का बिल उसे भरना है, क्योंकि वो बीन से एक शर्त हार गई थी। बीन पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं बैंगवा थोंग जा रही हूँ। वॉन्यू मजाक में कहती है कि आप अपनी माँ से मिलने जा रही है ना, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था। वो बीन को जल्दी करने को कहती है, लेकिन बीन चिढ़ जाती है और कहती है, तुम अनबिलीवेबल हो, सो अनोइंग, और उसे कार से बाहर निकलने को कहती है। इसके बाद वो याद दिलाती है कि बिन ने उसे साथ चलने देने की बात कही थी, लेकिन विन गुस्से से बाहर निकलने को कहती है। आखिर में वन्यू कहती है, ठीक है, इसे राइड की फीस समझ लो, और गेट बंद करके बाहर निकल जाती है। इसके बाद सीन शूटिंग पर चला जाता है। हम मे को देखते हैं जो स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। तभी वो देख लेती है कि विन और वन्यू एक ही कार में आ रहे हैं। मे वन्यू को रोक कर पूछती है कि उसे किसने छोड़ा। वन्यू कहती है कि दोस्त ने, लेकिन मैं समझ जाती है कि वो विन ही थी। वो ताना मारते हुए सवाल करती है। तभी सेट की एक स्टाफ मेंबर आती है और वनी उसे पूछती है कि
کیا تم ایکسٹرا ہو؟ وہ نیو ہاں کہتی ہے اور کپڑے بدلنے چلی جاتی ہے۔ سیٹ پر بات ہوتی ہے کہ آج صبح 4 بجے تک کام ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ میں کو کہیں جانا ہے۔ پھر سین بدلتا ہے۔ وین اپنی ماں سے مل کر واپس آتی ہے۔ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت سارا پسندیدہ کھانا بنایا ہوتا ہے اور اسے فریج میں رکھ کے کھانے کے لیے بھی کہہ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فلم کے ڈائریکٹر اور میں وین کو فلم میں لینے کو لے کر بات کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر کہتا ہے کہ اگر وین اور میں کی جوڑی کاسٹ ہو جائے تو فلم کا کریڈٹ بہت اچھا لگے گا۔ میں بعد میں وین کو کال کرتی ہے اور ڈائریکٹر اس سے بات کرتا ہے۔ پھر سین واپس گھر پر آتا ہے۔ وین بہت سارا گروسری لے کر آتی ہے جس کو دیکھ کر وانیوک مذاق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا سارا سامان ایکسپائر ہو جائے گا اور وہ مدد کرے گی کھانے میں تاکہ کھانا برباد نہ ہو کہتی ہے۔ تبھی ڈور بیل بجتی ہے۔ وانیوک سوچتی ہے کہ شاید کوئی فین ریفوڈر یا سیسنگ ہوگا، جس کے بعد بین اسے باہر دیکھنے بھیجتی ہے اور بدلے میں بجلی کا بل بھرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ باہر میدی آتی ہے جو وانیو کی دوست ہے اور اسے وٹامنز دینے آئی ہوتی ہے۔ میدی جانے لگتی ہے لیکن وانیو اسے اندر نہیں بلاتی۔ آخر میں میدی چلی جاتی ہے۔ اندر آ کر وانیو بتاتی ہے کہ میدی اس کی دوست تھی۔ بین ناراض ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا گیا۔ پھر وانیو کہتی ہے کہ اب وہ بجلی کا بل نہیں بھرے گی اور اگر بجلی کٹ گئی تو بین کو اندھیرے میں ڈراونی راتیں بتانی پڑے گی جہاں بھوت بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایپیسوڈ 3 پارٹ 1 ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔